मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरस पड़े। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हरबसपुरा, ताजबाग, जेल रोड, किनाल और मारूड समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। सरगोदा, वजीराबाद, ननकाना साहिब और ओकाड़ा में भी जलथल एक हो गया। बस्ती रियाजाबाद में छत गिरने से 5 साला दुआ फातिमा जमहक। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। अटक और गिरदनवाह में भी अब्र रहमत। गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और जीबी में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में आज से बादल बरसने को हैं तैयार। मगरबी हवाओं के जेर असर आज से कराची में 29 जून तक बादल बरसेंगे। जुमे के रोज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। हफ्ता इतवार को मुसलधार बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक बारिश बरसाएगा। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग। बजट मंजूरी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शाजिया मरी समेत दीगर अरकान की शिरकत। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फराइज सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने का आज़म। ईरान के साथ अगले हफ्ते से मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का नेटो समिट से खिताब। कहा मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को भी अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। गजा का मसला हल होने के करीब है। अच्छी खबर आने वाली है। इजराइल ने पूरे मशरिक़ वस्ता को जंगी महाज में तब्दील कर दिया। 20 माह के दौरान 5 ममालिक पर 35,000 फिजाई हमले किए। मकबूजा फ़लस्तीन, शाम, यमन, लबनान के बाद ईरान भी इजरायली जारहियत का निशाना बना। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में फिजाई ड्रोन, गोलाबारी, मिसाइल और रिमोट धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 20 माह में सबसे ज्यादा 18,235 हमले किए गए। फ़ेवनी वज़ीर आज़म पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। ट्रंप दफा में सामने आ गए। नेतन्याहू को माफ़ी देने का मुतालबा। कहते हैं पहली बार देखा है कि हाजिर वज़ीर आज़म का ट्रायल किया जा रहा है। नेतन्याहू मेरे साथ ईरान जैसे दुश्मन से लड़े हैं। उनका ट्रायल फौरन मनसूख होना चाहिए। उनके केसेस को ख़त्म करना चाहिए। ईरान इजराइल जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि ये अमरीका ही है जिसने इसराइल को बचाया, अब वो नेतन्याहू को भी बचाएगा। इजरायली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान में तैनाती ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम कहते हैं अजीम ईरानी कौम एक बावक़ार और फैसलाकुन फतह का जश्न मना रही है। ये तारीखी फतह उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र, हौसले और सच की जीत है। पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुज़ाहरा किया। असूली और जुर्रतमंदाना मौके पर सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी है। मुल्क में पहली डिजिटल स्टेट्स अथॉरिटी का क़याम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स की सहूलत। नौजवानों के लिए वेब 3 और AI तरबियती प्रोग्राम इस सफ़र का अहम हिस्सा।
पाकिस्तान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं। भारतीय साबिक फौजी अफसर और दिफाई तज्जियाकार का एतराफ अपने ताज़ा तज्जिये में तस्लीम किया कि पाकिस्तान को मैदान जंग में कभी भी जेर नहीं किया जा सका। पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। 1971 की जंग भी सिर्फ मशरकी महाज पर हारी गई थी, जहां फिजाई और जमीनी रास्ते बंद होने के बाद सपोर्ट मुमकिन न रही। अगर भारत वाकई मगरबी महाज पर कामयाब होता तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल का वजूद ही न होता। मनशियात और नशावर अशिया नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को दाव पर लगा देती है। मनशियात की तरसील के नेटवर्क्स को तोड़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। सऊदी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मनशियात की जंजीर तोड़ने के लिए कौमी और आलमी सतह पर जद्दोजहद ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मनशियात के इस्तेमाल का बढ़ता खतरा हर माशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। अक़वाम आलम को मुश्तरका इक़दामात से मनशियात के आगे बंद बांधना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक का मुआयना भी किया। रिहायशी कमर्शियल इलाकों से तजावुज़ात खत्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का जायजा। तमाम कौमियतें एक परचम तले मुत्तहिद, कौमी यकजहती का पैगाम। ISPR का नया नगमा पाकिस्तान जारी कर दिया गया। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। सीसीडी फैसलाबाद का शाह गैंग के इश्तिहारियों के साथ मुकाबला, फायरिंग के तबादले में शाह गैंग के 4 अहम कारिंदे हलाक। इश्तिहारी पुलिस को कत्ल, डकैती, राहज़नी, भत्ताखोरी समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। सीसीडी का इश्तिहारियों के खिलाफ पुलिस मुकाबला 2 घंटे तक जारी रहा। कराची के इलाके गुलबहार में फ्लैट में गैस भरने से धमाका, जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। इमारत को पहली मंजिल के फ्लैट में धमाका हुआ। फ्लैट काफी अरसे से बंद था। फातिमा फ्लैट की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। कराची के इलाके कोरंगी वीटा चौरंगी पर टैंकर से कुचले जाने वाले हाशिम की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। हाशिम दफ्तर जाने के लिए सवारी के इंतजार में था। ड्राइवर ने टैंकर रिवर्स करते हुए कुचल दिया। फुटेज में ड्राइवर को टैंकर छोड़कर भागते हुए देखा जा सकता है। हाशिम 2 बच्चियों का बाप था, किमाड़ी में मुलाजमत करता था। टैंकर ड्राइवर ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पाक फौज का संगला के पहाड़ी इलाकों में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। सोशल एक्टिविस्ट यावर अब्बास की मैयत अबाई गांव मुंतकिल। 24 जून को यावर अब्बास और उनके साथी अलमनाक हादसे का शिकार हो गए थे। मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर पाक आर्मी ने जाए हादसा की जानिब हेलीकॉप्टर रवाना किए। रेस्क्यू ऑपरेशन में यावर अब्बास की लाश और उनके जख्मी साथी को रेस्क्यू किया गया। मैक्सिको में मुसल्लह अफराद में मजहबी तकरीब के दौरान अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से बच्चों समेत 11 अफराद हलाक, 20 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग से भगदड़ मच गई। मैक्सिको की सदर क्लौदिया शेनबाम ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद। यौम आशूरा बरोज इतवार 6 जुलाई होगा। कराची में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। शदीद गर्मी से 27 सयाहों का रुख आजाद कश्मीर की वादियों की जानिब। चट्टा कट्टा, अड़ंगखेल और रत्ती गली झील में रौनकें, सरसब्ज वादियां, बुलंद दोबारा पहाड़ और शफाफ फिजाएं देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं।